हेलो एवरीवन, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू द शिप्स क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी इंग्लिश बुक स्नैपशॉट का थर्ड चैप्टर रंगास मैरिज बाय मस्ती वेंकटेश अयंगर। तो ये जो चैप्टर है वो एक ही लड़के के बारे में है। उस लड़के का नरेटर जो कि ऑथर हैं जो चैप्टर के, उन्होंने उसकी मैरिज कराई है और वो नहीं चाहता था मैरिज करना, बट उनको उसकी शादी करानी थी, जिसके लिए उनको एक सपोर्ट, उस जो लड़का था उसको एक सपोर्ट चाहिए था, जो रंगा था, कि उसको एक सपोर्ट चाहिए कि वो अपनी लाइफ आगे जी सके। तो वो चाहते थे, जो नरेटर थे वो चाहते थे इसकी शादी हो, लेकिन वो लड़का जो था उसको शादी को लेके बहुत ही अलग वाइब थी उसकी। वो नहीं चाहता था कि वो शादी करे। क्यों नहीं चाहता था? क्योंकि वो एक तो होता है ना, बंदा ट्रस्ट नहीं कर पाता है सामने वाले पे। तो वो ये कहता था कि जिसको मैं जानता नहीं, जिसको मैं पहचानता नहीं, उसके साथ मैं अपनी पूरी लाइफ जीने का डिसीजन कैसे ले सकता हूँ। तो ये स्टोरी कुछ इसी तरह स्टार्ट होती है कि जो रंगा था वो चाह रहा होता है अपनी इंग्लिश एजुकेशन के लिए बाहर। तो जब वो बाहर गया तो वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके वापस अपने विलेज वापस आ रहा होता है। तो वहां पे उसको जो विलेजर्स थे, जो भी वहां के लोग थे, वो उसको देखने के लिए खड़े होते हैं। वो खड़े क्यों होते हैं? वो इसलिए खड़े होते हैं कि वो सोच रहे थे कि वो वहां पे हायर एजुकेशन के लिए गया हुआ है, तो वो बहुत अच्छे से बात करेगा और उसके नेचर में चेंज आएगा, उसके बिहेवियर में चेंज आएगा। वो थोड़ा घमंडी हो गया होगा, थोड़ा घमंड करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जब वो जो रंगा था वो वापस आया तो उसने देखा उसके घर के बाहर बहुत सारे, मतलब गांव के जो लोग थे बहुत सारे, वो लोग खड़े हुए थे। तो वो आता है और उनको सबको नमस्कार करता है। तो सब लोग उसको देख के शॉक हो जाते हैं। शॉक क्यों हो जाते हैं? वो इसलिए हो जाते हैं कि वो लोग सोच रहे थे कि उसका बिहेवियर चेंज हो गया होगा, क्योंकि वो बाहर रह के आया है, हायर एजुकेशन को अडॉप्ट करके आया है, तो हो सकता है कि वो चेंज हो गया हो। बट ऐसा नहीं था। रंगा जैसे गया था यहाँ से अपनी विलेज को छोड़ के, वैसा ही वो है आज भी। तो सब लोग इस चीज को देखते हैं और फिर वो चले जाते हैं। लेकिन जो नरेटर थे वो जाकर भी वापस आते हैं। मतलब वो चले गए थे लेकिन फिर कुछ देर बाद वो वापस आते हैं। और क्यों? क्योंकि उनको रंगा से बात करनी थी। तो वो वापस आके बैठते हैं। तो उन दोनों की बातचीत होती है कुछ, कि कैसे थे, कैसी पढ़ाई हुई, क्या क्या हुआ, क्या क्या सीखा, उन लोगों की इससे रिलेटेड बात होती है। उसके बाद क्या था कि वो जो नैरेटर थे वो उससे पूछते हैं कि और बताइए शादी वादी कब कर रहे हैं। तो वो कहता है कि मैं इन सब चीजों पे, जो रंगा था वो ये कहता है कि मैं इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करता हूँ, और मुझे आप बताइए कि एक इंसान जिसको हमने 3 महीने पहले या फिर 1 महीने पहले देखा हो, हम उसके साथ अपनी पूरी लाइफ बिताने का कैसे डिसीजन ले सकते हैं? हम उसको इतना ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं? इसलिए मेरा जो विश्वास है वो शादी पे बिल्कुल भी नहीं है। मेरा जो विश्वास है, मैं बिल्कुल ही अलग टाइप का इंसान हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं शादी करूं और मैं करूंगा भी नहीं। तो वो ये कह के वहां से चला जाता है। बट क्या था कि वो जो नैरेटर थे वो यही बात सोच रहे थे कि ये अकेला कैसे जिएगा, और इसकी जो थिंकिंग है वो बिल्कुल अलग है शादी को लेके, जो कि नहीं होनी चाहिए। इसको शादी करनी चाहिए, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये शादी करे। तो वैसा ही यहाँ पे बताया है। उसको वो समझाते हैं नैरेटर, बट वो नहीं समझता है। उसका वही डिसीजन था कि मैं शादी नहीं करूँ। फिर क्या होता है कि जो ऑथर थे, जो नरेटर थे, वो सोचते हैं कि कुछ तो करवाना पड़ेगा इसको, इसकी शादी तो हमें करानी पड़ेगी, रंगा की शादी तो बिल्कुल करानी पड़ेगी, और कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये खुद एग्री हो जाए शादी करने के लिए। फिर क्या होता है कि वो ये सोचते हैं कि कौन सी लड़की इसके लिए अच्छी रहेगी, ऐसी कौन सी लड़की है जिसे मैं जानता हूँ और वो रंगा के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो पूरी रात उन्होंने उसी बात पे सोचा कि क्या करा जाए ऐसा जिससे ये शादी के लिए भी मान जाए और हमें प्रॉब्लम भी ना हो, और लड़की ऐसी भी हो कि वो इसके लिए अच्छी हो, इसकी बात को समझ सके, अपनी बात को समझा सके, जिससे ये खुद ही खुश हो जाए। मतलब वो इस बारे में सोचते हैं। फिर उनको याद आता है कि उनके गांव में एक कृष्णमूर्ति नाम का एक बंदा है जिसकी भतीजी उनके पास रहती है। बिकॉज वो जो थी उसके पेरेंट्स नहीं थे, तो वो ये सोच रहे थे, जो रत्ना थी उसके पेरेंट्स नहीं थे, तो वो अपने चाचा के पास ही रहती थी।
तो इसलिए उन्होंने सोचा कि उसके पेरेंट्स भी नहीं है, लड़की भी अच्छी है, बहुत प्यारी सी है, और मतलब उसको देखते थे तो बहुत खुश हो जाते थे, वो बहुत ही संस्कारी टाइप की है, तो वो रंगा के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। फिर क्या करते हैं कि वो नेक्स्ट मॉर्निंग ही जाते हैं उनके घर, कृष्णमूर्ति के घर, और वो रंगा से मिलते हैं। तो वो रंगा वहीं पे थी, वो मंदिर से वापस आ रही थी, उसने एक साड़ी वेयर कर रखी थी और उसमें बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो वो पूछते हैं उससे, रंगा क्या कर रही हो? तो वो बताते, नरेटर को बताती हैं कि मैं मंदिर से वापस आ रही हूँ। फिर वो उनके लिए चाय नाश्ता जो भी होता है वो करती हैं, और फिर ये पूछती हैं, वो उनके चाचा से जो कृष्णमूर्ति थे उनसे पूछते हैं नरेटर कि क्या तुम इसकी शादी कराना चाहोगे? तो वो कहते हैं कि कोई अच्छा रिश्ता आएगा तो हम इनकी शादी करा देंगे। नेक्स्ट फिर क्या होता है कि वो जो ऑथर थे वो वापस से अपने घर चले जाते हैं। वो अपने रूम में बैठ करके वो सोच रहे थे कि ऐसा क्या किया जाए कि जो वो है रंगा है वो खुद से ही मान जाए शादी करने के लिए। फिर उन्होंने एक प्लान बनाया, मतलब उनके माइंड में एक आइडिया आता है कि रंगा को मैं अपने घर बुलाता हूँ, फिर देखता हूँ कि उसके क्या एक्सप्रेशंस होते हैं, क्या वो चाहता है उसको देख के। वैसा ही हुआ। नेक्स्ट मॉर्निंग वो रंगा को किसी न किसी बहाने से कि मेरे घर पे ये सामान रखा है, पता नहीं, उसको बुलाया वहां पे अपने घर पे उन्होंने। फिर उन्होंने बोला कि आप मेरे घर पे आना और ये जो सामान है उसको लेके चले जाना। कुछ क्रॉकरी थी, तो वो क्रॉकरी लेके वापस आ रही होती है, तो वो उसको बोलते हैं कि रंगा बैठो। तो उस टाइम भी जब वो ऑथर के घर पे गई थी, उस टाइम पे भी उसने साड़ी वेयर कर रखी थी, और उन्होंने ऑथर ने उसको बिठाया सोफे पे, और वो उससे कहने लगे कि आज तुम कुछ गा के सुनाओ। तो वो कहती है कि ठीक है। तो उसको एक हारमोनियम दे देते हैं वो, और उसको बजा रही होती है और वो गा रही होती है। बहुत ही प्यारी आवाज है उसकी और बहुत ही अच्छे से गाती है। बहुत सारी क्वालिटीज ऐसी हैं रत्ना में कि वो क्वालिटीज वो चाहते थे कि एक लड़की में हो रंगा के लिए, तो नरेटर चाहते थे ऐसा। तो वैसा ही हुआ कि वो उसमें जब वो गा रही होती है तभी उन्होंने रंगा को कॉल किया कि तुम मेरे घर पे आ। किसी बहाने से उन्होंने रंगा को भी वहां बुला लिया, लेकिन वो क्या था, वो दरवाजे से जैसे ही एंटर कर रहा था उसको वहां पे वो रत्ना दिखती है। वो गा रही होती है तो वो उसको छुपके से देख रहा होता है, रंगा जो था, और वो ये भी सोच रहा था कहीं ना कहीं कि मैं अंदर जाऊंगा तो कहीं ये प्यारी सी लड़की रुक ना जाए गाते हुए, जो कि बहुत अच्छी लग रही है गाते हुए। तो वैसा ही हुआ कि वो अंदर गया, जैसे ही उसने एंटर किया वैसे ही, मतलब नरेटर ने उसको देख लिया था कि जो रंगा था वो उसको छुप के देख रहा था। फिर क्या हुआ कि जैसे ही रंगा अंदर जाता है वो रत्ना जो थी उसको देख के बिल्कुल चुप हो जाती है। तो वो रंगा जो है उसे बोलता है, आप चुप क्यों हो गई, गाइए, अच्छी लग रही थी आप गाते हुए, तो वो आपकी आवाज बहुत अच्छी है, वो ऐसा करके बोलता है। पर वो क्या था, रत्ना बहुत शर्मीली थी, बहुत शर्मा रही थी, इसीलिए क्या हुआ कि वो वहां से उठ के फिर चली गई। फिर जो ऑथर थे, जो नरेटर थे, वो बोलते हैं आओ रंगा आओ बैठो। तो वो कहने लगे कि हाँ जी आपने मुझे बुलाया था, क्या काम था? तो वो ऐसा उनसे पूछता है। तो वो कहते हैं कि कुछ काम नहीं था, मुझे कुछ पूछना था इसलिए मैंने बुलाया था। तो फिर क्या था कि उन्होंने वो बात पूछी नहीं क्योंकि उनके पास एक और प्लान था। फिर क्या होता है कि वो जो रंगा था वो वापस चला जाता है। फिर वो ये सोचते हैं कि अब तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये खुद से माने। क्या था उनके माइंड में, पहले से एक प्लान चल रहा था। वो जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, वो उनको वही कहानी बताते हैं कि ऐसे ऐसी ये कहानी है, और वो जो लड़का है जो रंगा है वो शादी करना नहीं चाह रहा है और मैं चाहता हूं कि वो शादी करे। तो वो उसको सारी कहानी बता देते हैं एस्ट्रोलॉजर को कि मैं आऊंगा और तुमको उसको ये बोलना है और इससे वो शादी करने के लिए मान जाएगा। तो फिर क्या होता है कि वो अपने घर वापस चले जाते हैं जो ऑथर हैं, और फिर वो नेक्स्ट मॉर्निंग रंगा को बुलाते हैं। रंगा क्या था कि वो उस लड़की को देख के लाइक करने लगा था, उसे पसंद करने लगा था और उसके बारे में ही सोच रहा था। तो जैसे ही वो उसको बुलाते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग, जब ऑथर उसको बुलाते हैं तो उससे बोलते हैं, मतलब वो रंगा खुद से ही पूछता है कि जो कल आपके यहाँ वो जो लड़की थी वो कौन थी, कि वो रत्ना थी जो कृष्णमूर्ति हैं उनकी भतीजी। तो वो कहते हैं अच्छा। तो मतलब ऑथर समझ गए थे कि इसको वो लड़की अच्छी लगी है और ये मतलब उसको पसंद करने लगा है।
बट क्या था कि उन्होंने उसको और ज्यादा डिसअपॉइंट करने के लिए एक बात और बोली थी। वो क्या था कि वो तो मैरिड है, रत्ना की शादी हो चुकी है। तो वो जो रंगा था वो और ज्यादा अपसेट हो गया और वो सोचने लगा कि यार इसकी तो शादी हो गई है और मैं इसको पसंद करने लगा हूँ। तो मतलब फिर वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया था इस बात से। फिर जब वो वापस जा रहा था तो ऑथर समझ गए थे और उनको हंसी भी आ रही थी इस बात पे कि इसको चलो कुछ तो इसमें डेवलपमेंट आया, कुछ तो उस चीज को बुला के जो लड़का नहीं चाहता था शादी करना, जो किसी लड़की को पसंद करना नहीं चाहता था, जो नहीं चाहता था कि उसकी लाइफ में कोई लड़की आए जिससे वो शादी करे, वो एटलीस्ट किसी को तो पसंद करने लगा है। वो उन्होंने शादी वाली बात इसलिए बोली थी, जबकि क्या था, वो जो रत्ना थी वो अनमैरिड थी और वो चाहते थे कि रत्ना की उससे शादी हो। बट उन्होंने ये बात इसलिए बोली थी ताकि जो रंगा था वो अपने अंदर क्या चीज दबा के रखा है वो चीज अपनी बाहर निकाले। तो वो उस बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगा कि उसकी शादी हो गई है, बहुत ज्यादा उसको मतलब बहुत ज्यादा परेशान सा रहने लगा उस बात से। फिर क्या हुआ कि ऑथर उसको फिर से अपने घर पे बुलाते हैं और उसको बिठाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। मतलब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसका फेस बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन तब भी उन्होंने उसको जान के बोला कि तुम्हारे फेस का मतलब रंग भी उड़ा हुआ है, तुम बहुत वीक वीक सा फील कर रहे हो, क्या परेशानी है, ताकि वो उस रत्ना वाली बात को बोले। बट ऐसा कुछ भी नहीं था, उसके फेस पे कुछ नजर नहीं आ रहा था, वो नॉर्मल था। हाँ, लेकिन उसके माइंड में वो चीज थी तो, बट उसके फेस पे ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा था जिससे कि वो ऑथर ने बोला था, जैसा उन्होंने बोला था वैसा कुछ भी नहीं था। लेकिन वो जानबूझ के उसको बोल रहे थे और फिर वो कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें एस्ट्रोलॉजर के पास लेके चलता हूँ और वही बताएंगे हमको कि तुम्हें क्या परेशानी है, क्योंकि तुम तो बता नहीं रहे हो कि मुझे क्या परेशानी है। उनका ये पहले से प्लान था कि वो उसको वहां लेकर के जाएंगे। वो उसको जबरदस्ती मतलब वो मना कर रहा था जबरदस्त, तो फिर वो मान जाता है कि चलिए ठीक है। फिर वो जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, तो एस्ट्रोलॉजर को वो कुछ भी नहीं बताते हैं कि मतलब जो रंगा था उसने कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन ऑथर उसको बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा परेशान है, मुझे इसके फेस पे परेशानी नजर आ रही है और इसको बताइए कि इसको प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये तो मुझे बता नहीं रहा है। लेकिन उस एस्ट्रोलॉजर से जो ऑथर थे वो एक दिन पहले भी मिल चुके थे और उसको सारी चीजें बता चुके थे कि क्या क्या तुम्हें बोलना है, क्या क्या तुम्हें करना है। तो उन्होंने उसके सर पे हाथ रखा और हाथ रख के वो थोड़ी देर सोचने लगे। रंगा के सर पे हाथ रखा था, थोड़ी देर सोचने लगे। उसके बाद वो बताते हैं कि तुम बहुत परेशान हो और तुम क्या चाहते हो वो भी मुझे पता है, और तुम किसी लड़की को लाइक करते हो, इसीलिए ये तुम्हारी परेशानी है। मतलब जो जो ऑथर ने उनको बताया था एस्ट्रोलॉजर को, वो वही वही बात उसको बोलने लग रहे थे कि एक लड़की है जिसको तुम बहुत पसंद करते हो, बट क्या है कि वो मैरिड है, इसलिए तुम उसको बहुत ज्यादा याद कर रहे हो, बहुत ज्यादा उसके बारे में सोच रहे हो, इसीलिए तुम्हारे फेस पे ये नजर आ रहा है, इसीलिए तुम्हारा जो सर है वो भारी भारी सा है और मैं चाहता हूं कि तुम ये अपने अंदर से बाहर निकालो। तो उन्होंने ये बात उसको बोली। तो वो जो एस्ट्रोलॉजर थे वो उसको रंगा को बोलते हैं कि तुम अगर चाहो तो मैं उस लड़की का नाम भी बता सकता हूँ। तो वो कहता है कि बताइए। रंगा ने बोला तो उसका नाम बताते हैं कि वो रत्ना है, जिसके लिए तुम इतना परेशान हो, इतना डिसअपॉइंट हो, इतना सोच रहे हो, वही एक लड़की है जिसको तुम पसंद करते हो और उसको तुमने देखा है जब से तुम उसको पसंद करने लगे हो। फिर क्या था कि वो मतलब अपने मन में सोच रहा था कि हाँ ये सच है, बट वो जो ऑथर थे वो सोच रहे थे कि मैंने जो बताया है वो इस एस्ट्रोलॉजर ने इसको बोला है, बट ऐसा नहीं था। जब थोड़ा आगे जाने के बाद वो दोनों जा रहे होते हैं, फिर वो उसको बोलते हैं रंगा को, ऑथर, कि मैं अभी आता हूँ। फिर वो वापस आते हैं उस एस्ट्रोलॉजर के पास, उसको बोलते हैं थैंक यू सो मच, आपने वैसा ही किया जैसा मैंने आपको बोला था। तो वो जो एस्ट्रोलॉजर थे वो उनको बोलते हैं कि नहीं, मैंने वो नहीं किया जो तुमने बोला था, मैंने वो किया जो कि सच में सच है। मतलब वही सच है जो तुमने बताया था। वो जो तुमने बताया था वो तो एक अलग था कि हमने एक प्लान किया था, बट मैंने वो बोला है जो रियल है। तो वो कहते हैं कि अच्छा, मतलब सच में इन दोनों की शादी होनी जरूरी है। तो फिर उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना ऑथर का, वो और बढ़ जाता है कि नहीं अब तो होनी ही चाहिए इनकी शादी। फिर दोनों जब वापस जा रहे होते हैं, रंगा और ऑथर,
तो वो बीच में ही रत्ना का घर पड़ता है और वो जल्दी से रत्ना के घर जाते हैं और उसको उनके जो चाचा थे कृष्णमूर्ति, उनको बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप अपनी रत्ना की शादी रंगा से करा दें। तो वो कहते हैं ठीक है, हम अपनी रत्ना की शादी रंगा से करा देंगे। तो वो 1 मिनट में जाके वापस आ जाते हैं। फिर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और रंगा को वो बताते हैं कि रत्ना जो है वो अनमैरिड है। मैंने सिर्फ इसलिए ये बोला था ताकि मैं पता लगा सकूं कि तुम एक लड़की को पसंद करोगे तो कैसे बिहेव करोगे, और ये मुझे पता चल गया। इसलिए मैंने अभी जब मैं 1 मिनट के लिए गया था वहां पे उनके घर पे, तो मैं यही बोलने गया था कि क्या आप अपनी रत्ना का हाथ रंगा के हाथ में दे सकते हैं, तो उसकी उन दोनों की शादी करा सकते हैं। तो उन्होंने एग्री कर दिया है, अब तुम दोनों की शादी हो जाएगी। जो ऑथर थे वो बहुत ज्यादा खुश थे। अब उन दोनों की शादी हो जाती है। कुछ टाइम बीतता है, मतलब 10 इयर्स बाद, मतलब 10 साल बाद फिर से जब रंगा नरेटर के घर पे आता है, तो वो घर पे इसलिए आ रहा होता है क्योंकि उसके बेटे का, उसके सन का 3rd बर्थडे होती है। तो वो उसके लिए उनको इनवाइट करने आया होता है कि ये मेरे बेटे की 3rd बर्थडे है और मैं चाहता हूं कि आप मेरे घर पे आओ। तो उनकी शादी को 10 साल बीत चुके थे और 10 साल बाद उनका जो बेटा था वो 3 साल का हो चुका था। इसलिए वो वहां पे आए थे, उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करनी थी, और बर्थडे सेलिब्रेट करनी थी तो इसलिए वो नरेटर को इनवाइट करने आए थे। तो नरेटर भी जाते हैं और उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, और वो सोचते हैं कि जो लड़का शादी नहीं करना चाह रहा था वो शादी करता है और अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश है। यही थी पूरी स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।